नमस्कार। अमृतम श्रेणी में सावित्री और परमात्मा का संवाद, जो मनुष्य का भावी कथन भी है, उसे प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आपका स्वागत है। परमात्मा कहते हैं सावित्री को, ऑल दैट दाउ हैज शैल बी फॉर अदर्स ब्लिस, ऑल दैट दाउ आर्ट शैल टू माई हैंड्स बिलोंग, I'll pour delight from thee as from a jar. I will whirl thee as my chariot through the ways. I will use thee as my sword and as my lyre. I will play on thee minstrels of thought. सावित्री, तेरे पास जो है वो जन समुदाय के लिए होगा। तू जो है वह सब मेरी मालिकी का ही होगा। तेरे द्वारा तुझे कलश बना के सर्व पर मैं हर्ष दिलाऊंगा। तुझे मेरा रथ बनाकर एक पद से दूसरे पद पर तुझे घुमाऊंगा। तेरा उपयोग मैं मेरी तलवार जैसा करूंगा और तुझे मैं अपनी वीणा भी बनाऊंगा, और यह वीणा पर मेरे विचार के संगीत के सुर मैं प्रवाहित करूंगा। बहुत सारी लाइन्स है जिसमें अभी भी परमात्मा सावित्री को कहते हैं कि मैं तेरे लिए क्या करूंगा, तेरी मानव जात के लिए मैं क्या करूंगा। पर अब मैं प्रस्तुत करूंगी जो एक्चुअल वर्ड्स फॉर फ्यूचर ह्यूमैनिटी आर रिवील्ड हियर। तो वो पहले मैं हिंदी में प्रस्तुत करूंगी और बाद में पूरी वर्जन अंग्रेजी में पढ़ूंगी। मेरे पार में इससे कुछ ज्यादा छुपा हुआ है। वो जो ज्यादा है वो एक दिन अपना छुपा हुआ मुख प्रकट करेगा। हाल तो मन ही सर्व कुछ है। हाल तो जब भी है, कोई भी योग में कहीं भी कोई भी बोलता है तो बोलता है मनो एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष। मन ही सर्वस्व है और उसका अस्पष्ट रश्मि वो ही है प्रकाश, जो मन देह प्राण शक्ति को आगे चलाता है। मन ही विचार द्वारा आगे बढ़ता चैतन्यात्मा का रथ प्रकाशित भ्रमण करने वालों को रात्रि में दूर की अनिश्चित उषा के दृश्यों प्रति ले जाता है। मन ही विचार द्वारा कहीं न कहीं भटकाता है, ले जाता है। आत्मा को उसकी अगाध अभिलाषा की चरितार्थता प्रति ले जाता है। केवल सत्य एवं संपूर्ण आनंद के उसके स्वप्न प्रति आत्मा को ले जाना मन होता है। मन क्या ले जाता है? सत्य और संपूर्ण आनंद के उसके स्वप्न प्रति आत्मा को ले जाने वाले हैं। पर वो सिर्फ रास्ता बताता है, फिर हमें उसे भगाना पड़ता है। नहीं तो हमारे में जो आत्म तत्व है उसका दर्शन प्राप्त नहीं हो सकता है। मन जिसकी कल्पना न कर सके ऐसे महत्व निर्माण होते रहे, वो स्थिर हुए होते हैं, उत्क्रांत होते मार्ग के शिखर के भाग पर। और इन मार्गों पर हाल यह यात्री अज्ञान की अपनी यात्रा कर रहा है। मानव यात्री अज्ञान की यात्रा में है। यात्री को तुरंत बाद के पदचिन्ह की भी सभानता नहीं है। मेरी लाइफ में अब नेक्स्ट क्या होने वाला है उसकी सभानता भी मनुष्य को नहीं है। यात्रा करते हुए आत्मा का बिना थकान आरोहण मन की कक्षा पे पूर्ण नहीं होता। आत्मा का जो आरोहण है सिर्फ मन की कक्षा पे पूर्ण नहीं होता। भुवनों की सीढ़ी के शिखर भाग पर एक अग्नि है, अग्नि आया है। शाश्वत ज्योति का एक धाम वहाँ है, ऊपर शाश्वत ज्योति का धाम है। सबसे ऊपर एक अनंत सत्य है, वहाँ मात्र शक्ति विराजित है। अनंत सत्य है, वहाँ शक्ति विराजित है। बाद में आत्मा की ताकत अपने छद्म वेशों को फेंक देंगी।
भले अब मन हम पर हावी हो रहा है, मन हमें इधर उधर भटका रहा है, पर ऐसा एक दिन आएगा जब आत्मा की ताकत अपने छद्मवेशों को फेंक देगी। आत्मा की महत्ता विश्व के प्रगति के मार्ग को आकार देती हुई दिखाई देगी। एक ऐसा दिन आएगा जब आत्मा की महत्ता स्थापित हो जाएगी। 20वीं सदी के बाद ऐसा होने वाला है, ऐसे कई प्रोफेट्स ने भी कहा है। 20वीं के मध्य भाग से ये शुरू होने वाला है और आवरण रहित आत्मा के प्रकाश में उसका दर्शन मानव समुदाय कर सकेगा। मानव समुदाय उसका दर्शन कर सकेगा आवरण रहित आत्मा के प्रकाश में, जहाँ आवरण नहीं है ऐसे आत्मा के प्रकाश में। 2 पद्धति से यह दर्शन सुलभ होगा। एक, अचित की रात्रि में उदय होते सितारे के रूप में, अचित अभानता की रात्रि में जैसे सितारे उदित हो रहे ऐसे। और दूसरा, परा प्रकृति के शिखर पर आरोहण होते सूर्य के रूप में, क्योंकि श्री अरविंद का योग पूरा आरोहण और अवरोहण का योग है। ऊर्ध्व में गति करनी है और वहाँ से परमात्मा तत्व के साथ एकत्व प्राप्त करके वही शक्ति, वही प्रकाश, वही कार्य शक्ति सब नीचे धरती पर लाना है। यही उनका योग है। बहुत कम लोग तुम्हारे प्रभाव के परिणाम स्वरूप अस्पष्ट मध्यम मार्ग का त्याग करके चमत्कारी मूल स्रोत की खुद झंखना करेंगे। सब लोग नहीं करे, परसेंटेज विल बी वेरी लेस जो इसकी झंखना करेंगे। इनमें से थोड़े लोग तुम्हारे भीतर रही रहस्यमय शक्ति को देख सकेंगे। तुम्हारे भीतर जो रहस्यमय शक्ति है उसे देख सकेंगे और नाम रहित चरण ध्वनि को प्राप्त करने के लिए अन्य मार्ग की ओर जाएंगे। वे साहस यात्रियों ज्यादा बलवत्तर मार्ग में प्रवेश करेंगे। जो ये नाम रहित चरण ध्वनियों की खोज में जाएंगे वो ज्यादा बलवत्तर मार्ग में प्रवेश करेंगे। मन को सीमित करने वाले विस्तार में से ऊपर उठकर वो साहसिक लोग जगत की विशाल योजना, विशाल व्यवस्था को खोज निकालेंगे और वे सब सत्य, रुत और बृहत के विश्व में टगडग भरना शुरू कर देंगे। ये भावी है। अभी तो ट्रांजिशन पीरियड, संगम युग चल रहा है, पर ये मनुष्य का असली भावी है जिनकी कल्पना ऋषिगणों ने की है। वो अल्पसंख्यक लोगों के समक्ष तुम दोनों गुप्त शाश्वताओं को प्रकट करोगे। तुम दोनों, सत्यवान और सावित्री, तुम दोनों गुप्त शाश्वताओं को प्रकट करोगे। अब तक आविर्भाव नहीं प्राप्त ऐसी अनंतताओं का उच्छ्वास तुम वे लोगों के समक्ष प्रकट करोगे। यह विश्व का सर्जक आनंद का कुछ प्रकट करेगी, आनंद का कुछ स्रोत प्रकट करेगी। प्रभु की सर्वशक्तिमत्ता का, तेज का कोई आवेश प्रकट करोगे। रहस्यमयता जो सर्वज्ञ है उसका रश्मिपुंज तुम प्रकट करोगे। रहस्यमयता है परमात्मा का जो सत्य है, उसका आध्यात्मिक सत्य है, निरपेक्ष निर्गुण परमात्मा का वो सब रहस्य है। वो सब अब मनुष्य के सामने तुम लोग प्रस्तुत करोगे। प्रभु की घड़ी, परिपूर्णता का समय नजदीक आएगा, तब शक्तिमत्ता इस काल में जन्म धारण करेगी। समय आएगा when the hour of God arrives, then this will happen। परम माँ भगवती का ऐसे जन्म धारण करने से प्रभु भी मानव देह में जन्म धारण करेंगे और सत्यवान तथा सावित्री के तैयार किए रूप में प्रभु के बाद में जन्म होगा। तो बाद में जो होगा वो सुप्रोमेंटल बर्थ होगा, अतिमानसीय ऐसा देह होगा। त्यारबाद मानव जाति को, उसके बाद मनुष्य जाति को सर्वोच्च सत्य दिया जाएगा। बाद में उन्हें सर्वोच्च सत्य दिया जाएगा। मनोमय आत्मा से पर
एक आत्मा है। क्या है? सर्वोच्च सत्य। ये मनोमय जो आत्मा है, हम मन में जी रहे हैं ना, इसके ऊपर एक आत्मा है। वो एक जो अपरिमेय है, उसको मापा नहीं जाता। वो अनेक रूप में अपने को बनाता है। बहुसंख्यता जो एक रूप है उसका, वह विश्व चमत्कार है। एक में से अनेक हो जाते हैं। कैसे हो जाता है अभी भी आश्चर्य है। मन जिसे स्पर्श नहीं कर सकता, मन की वाणी जिसे अभिव्यक्त नहीं कर सकती, ऐसी एक चेतना होती है। वह चेतना को मन का विचार भी अभिव्यक्त नहीं कर सकता। नहीं, कोई भी उसे व्यक्त नहीं कर सकता। और यह विशाल लक्ष्य मनुष्य के संकुचित प्रयास को न्यायोचित सिद्ध करता है। महा आनंद का अल्प आस्वाद जो मानवगण ले सकते हैं, उनके लिए वह एक चैनल बन जाएगा, एक नहर जैसा बन जाएगा। तो कम से कम अल्प आनंद तो बाकी सब मनुष्य जाति भी ले सकेगी। तो अभी जो मैंने हिंदी में अनुवाद प्रस्तुत किया, इसका जो अंग्रेजी वर्जन है वो पढ़ूंगी। बट मोर देयर इज कंसील्ड इन गॉड्स बियॉन्ड, दैट शैल वन डे रिवील इट्स हिडन फेस। नाउ माइंड इज ऑल and its uncertain ray. Mind is the leader of the body and life. Mind, the thought-driven chariot of the soul, carrying the luminous wanderer in the night to vistas of a far, uncertain dawn, to the end of the spirit's fathomless desire, to its dream of absolute truth and utter bliss. There are greater destinies mind cannot surmise. Fixed on the summit of the evolving path, the traveler now treads in the ignorance, unaware of his next step, not knowing his goal. Mind is all his tireless climb can reach. There is a fire on the apex of the worlds. There is a house of the eternal light. There is infinite truth and absolute power. The Spirit's mightiness shall cast off its mask. Its greatness shall be felt, shaping the world's course. It shall be seen in its own veilless beams. A star rising from the inconscious night, a sun climbing to supernature's peak, abandoning the dubious middle way. A few shall glimpse the miraculous origin, and some shall feel in you the secret force, and they shall turn to meet a nameless stray, adventurers into a mighty day. Ascending out of the limiting breadths of mind, they shall discover the world's huge design and step into the truth, the right, the vast, Satyam Ritam Bruhat. You shall reveal to them the hidden eternities, the breath of infinitudes not yet revealed, some rapture of the bliss that made the world, some rush of the force of God's omnipotence. But when the hours of the divine draws near, the mighty mother shall take birth in time, and God be born into the human clay, and forms made ready by your human lives. Then shall the truth supreme be given to man. There is a being beyond the beings of mind, an immeasurable cast into many forms, a miracle
of the multitudinous learn. There is a conscious mind. There is a consciousness mind cannot touch. Its speech cannot utter, nor its thought reveal. Infinity is heaven that spills the rain of God. The immense that calls to man to expand the spirit. The wide aim that justifies his narrow attempts. A channel for the little, a taste of bliss. Some shall be made, some shall be made the glorious receptacles and vehicles of the Eternal's luminous power. These are the high forerunners, the heads of time, the great deliverers of earthbound mind, the high transfigurers of human clay, the firstborn of a new supernal race. तो मैंने कहा ना कि ये जो पढ़ती थी तो मुझे सुंदरम की पंक्ति याद आ गई। सुंदरम की पंक्ति में उन्होंने लिखा है, उच्छ्वासे निश्वासे मारी एक रटना हो, उच्छ्वासे निश्वासे मारी एक रटना हो, तू मुझ माँ तुझ धाम रची जाए ए शुभ घटना हो, तू मुझ माँ तुझ धाम रची जाए ए शुभ घटना हो। ओम अस्तु।